50 दिनों से अनशन पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल ने उपायुक्त के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया, पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई होने तक उनका धरना जारी रहेगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 50 दिनों से उपायुक्त कार्यालय परिसर में अनशन पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल ने गुरुवार को अनशन समाप्त कर दिया। उनकी पत्नी ने जल पिलाकर उनका अनशन तोड़ा, मगर उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक उनका धरना बदस्तूर जारी रहेगा। गुरुवार को चिकित्सीय जांच में उनका रक्तचाप कम पाया गया। में है, अगर ये लिक्विड और ये कुछ नहीं लेना शुरू करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, चक्कर वगैरह आने लगेगा, तो फिर हम लोग को फिर भर्ती करने का जरूरत हो सकता है। अभी स्थिति कैसा है? अभी नॉर्मल है, अभी ठीक है, अभी कंट्रोल में है। डीसी साहब अपने स्टाफ से भी पत्र भेजा है, तो जिला के बहुत हैं तो उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। संवैधानिक और विधि सम्मत सम्मान करते हुए मैंने अनशन समाप्त किया है। अगर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर मेरे पास दोषी लोगों को जेल भेज और कापी नहीं आई तो मैं फिर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे चला जाऊंगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी डीसी की होगी, अमिताभ कौशल जी की होगी। अमिताभ कौशल जी का मैंने सम्मान किया है, तो वो भी मेरी मांग को पूरा करें और सम्मान। के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मजदूरों ने ठेकेदार पर काम कराकर मजदूरी नहीं देने की शिकायत गोलमुरी थाना में दर्ज कराई है। ठेकेदार की शिकायत लेकर गोलमुरी थाना पहुंचे मजदूरों का कहना है कि उन्हें उड़ीसा ले जाया गया और काम भी लिया गया, पर पैसे देने से ठेकेदार द्वारा आनाकानी की जा रही है। ठेकेदार का नाम राजू सिन्हा है। कंपनी ये जो ठेकेदार जो लेके गया है ना, अब जैसे वहाँ का माहौल किया हम लोग का तो मालूम नहीं है। अब वहाँ से लेकर जाने में कंपनी क्वार्टर बढ़िया दिया और खाना भी देने में कोई दिक्कत नहीं था, और अच्छा खाना भी और सेपरेट भी हर चीज़ था, नाश्ता भी देता था और ठंडा भी पिलाता था। लेकिन यह है जे बाद में ठेकेदार पैसा आने के टाइम जैसे एक दो आदमी करके आदमी साइड निकाल दिया, और इसके बाद में पैसा 3 महीना का है सर। 3 महीना का क्या बोला? पैसा नहीं देंगे? पैसा से बोला जैसे अभी नहीं देंगे, बाद में बिल नहीं मिला है नहीं देंगे, और उसके बाद में काम बोला जैसे हटो निकलो। इसमें वो तो नहीं देखें सर, मारपीट झमला है, वो सुपरवाइजर बता देगा। आप लोग फिर वहाँ से आए कैसे? आके हम लोग सर मेरा मोबाइल बेच के आए सर, 6000 का मोबाइल था मेरा, बेच के आए हैं। क्या बोले? मेरे 6000 का मोबाइल था, बेच के आए हैं कुछ आदमी। मेरा मोबाइल था, देख आए। अब पैसा कैसे लीजिएगा? अब पैसा हम लोग बोले सबको बोलिए पैसा हम लोग चाहिए हर हालत में। पैसा जब मांगे सर हम परसों बोले फोन करके तो बोल रहा है कि बोला के लेके गया जो पैसा आप लोग काम कीजिएगा। हमरा ऐसा बहुत आदमी को पाल के रखे हैं, नहीं देंगे तो क्या कर ले, जो करना करो। किसी के माध्यम से भेजा था कि इन लोगों को 3 महीना जिंदल कंपनी में ले जाके काम करा के मारपीट के पैसा नहीं दिया, भगा। कौन ले गया था? राजू सिन्हा, बंसीगाई इंटरप्राइजेज के राजू सिन्हा प्रोप्राइटर है, और कंपनी द्वारा खाना पीना रहने का सब कुछ अच्छा संबंध किया गया, यहाँ तक कि सब चीज़ रहने पीने का इतना अच्छा इंतजाम किया कंपनी से। कोई कंपनी के जीएम से हमने बात किया, बोला कि यदि कंपनी की तरफ से यदि कोई दिक्कत है, मैंने लेबर से पूछा, लेबर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बहुत उन्होंने पेमेंट होल्ड कर दिया है। बोला कि हम पेमेंट होल्ड कर दिए, कंपनी की बदनामी नहीं चाहते हैं, ठेकेदार को जो हम लोग ब्लैक लिस्ट करेंगे। और एक गरीब आदमी एक केस मुकदमा नहीं, हम सामाजिक तौर से प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने कहा कि सामाजिक तौर पर मदद करेंगे, और प्रशासन मदद कर रहा है। दूसरी ओर पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर बागबेड़ा के रहने वाले पप्पू दत्ता नामक युवक ने कलाई का नस काटकर खुदकुशी का प्रयास किया। उसने कहा कि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हम टेक्नोविजन प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता में काम करते हैं। रक्षाबंधन के दिन अपने घर में आए थे राखी बंधाने के लिए, तो जैसे ही हम आए 10 मिनट के अंदर पुलिस आया कि मेरे को अरेस्ट करके थाना ले गए। थाना में हम पुलिस से पूछे कि हमको क्यों किया गया, हमको राखी तो बंधाने दीजिए, तो हमको हाजत में डाल दिए थे। तो हाजत का अंदर से हाथ घुसा के संजय ड्राइवर नाम का एक सिपाही है, और उसका जो टाइगर मोबाइल था, दोनों मेरे को ऐसे करके 5 ठो यहाँ पर स्टिच लगवा दिया। देखिए, तो हमको यहाँ पर लाए, यहाँ पर इलाज नहीं हुआ मेरा MGM में। स्टिच लगने का था, बोले कि TMH ले जाओ, एडमिट लिखा, एडमिट भी नहीं किया, TMH में इलाज भी नहीं कराया। फिर सुबह हुआ, रात भर रखा, सुबह में मेरे को कदमा थाना भेज दिया गया। कदमा थाना में कहाँ लूट हो गया है, कोई महिला से क्या क्या लूट हुआ है, मेरे को बोल रही कि तुम बताओ। तो हम तो बोले सर हम तो ऐसा करते नहीं। बोलता कहीं से भी किसी को भी तुम पकड़वा दो, तो हम कैसे यार किसको पकड़ाएं? तो वो DSP साहब बोलते हैं कि अगर तुम नहीं पकड़ाएगा तो तुमको हम 10-20 दिन थाना में भी रखेंगे, और तुमको हम NDPS आरम्स एक्ट दे के, अफीम दे के भेजेंगे जेल, कि तुम 10-12 साल तक जेल से बाहर नहीं निकलेगा। हम बोले सर हम तो ऐसा करते नहीं है। बोलता करो चाहे मत करो, हम भेजेंगे ही। हम क्या करें सर बताइए? 10-12 साल से मेरे को जीने नहीं दिया जा रहा। पुलिस प्रशासन ना कुछ समझने के लिए तैयार है। गरीब है हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है ना बोलने वाला है।
मेरा माँ कल दिन भर थाना में खड़ी थी, परसों भी खड़ी थी, कल शाम को डीएसपी से बात की तो डीएसपी बोला डायरेक्ट भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो और इसको बोल दो दम तलक मारेंगे, जो पूछ रहे हैं सही से बता दो। कौन थाना में अरेस्ट किया गया था? बागबेड़ा में। एमजीएम अस्पताल से एक मरीज के अचानक गायब हो जाने से मरीज की पत्नी ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। गाड़ाबासा के रहने वाले कार्तिक सोना नामक व्यक्ति को तबीयत खराब होने के बाद सोमवार को परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में एडमिट किया था। गुरुवार को रहस्यमय ढंग से मरीज लापता हो गया। मरीज की पत्नी ने अस्पताल प्रबंधन से सवाल किया, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। रात में हम 10:30 बजे आए हैं, उसको रोटी सब्जी खिला के गए। घर के हम कुछ काम है, हम सुबह जल्दी आएंगे। आज सुबह उसका अल्ट्रासाउंड था, तो क्या नाम है, तभी तक ठीक था, और बोलता 2 बजे रात में उसको एक बैग चिल्लाने शुरू कर दिए। हम आके ऊपर वार्ड वाला को पूछो तो बोलता 2 बजे रात को हल्ला गुल्ला करने लगा। तो गार्ड गया, गार्ड जाके पुलिस को बुलाया, बोलता पुलिस लेके नीचे आया। बोलता तो फिर कहाँ गया मेरा पति? हमको तो मेरा पति चाहिए। हमको अपने मालूम नहीं है भैया। क्या जानकारी क्या मिला? साक्षी थाना ले गया है क्या? नहीं लिया है साक्षी। डिमना रोड स्थित भारत पेट्रोलियम द्वारा 7 कर्मियों को हटा दिए जाने के बाद झामुमो ने दबाव डालकर उन्हें वापस काम में लगाया। डिमना रोड स्थित भारत पेट्रोलियम ने पिछले दिनों अपने 7 कर्मचारियों को काम से हटा दिया था। झामुमो के वरिष्ठ नेता श्यामल रंजन सरकार ने दबाव डालकर कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा पुनर्बहाल को मजबूर कर दिया। गुड़ दिया जाता है, बहुत सा दिया जाता है। यहाँ पे जो भी एक्सेस होता था, उसके बाद सीडी में कितना करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सारा चीज है। और जिस दिन श्यामल सरकार पगलाएगा तो सीडी हम रिलीज करेंगे पूरा मीडिया। पीछे में सर स्विच रखा है, स्विच कितना करोड़ का घोटाला हुआ है, सब कर दिए। और इस सीडी में सारा चीज बंद है। जिंदाबाद मजदूर से जो टकराएगा हमारी मांगे जायज है। मजदूर को छट्टी, मजदूर को शोषण करना बंद करो। इसमें 30 मजदूर आज 20 वर्षों से, जब से पंप खुला तब से ये मजदूर काम कर रहा है। मगर यहाँ पर क्या है, हर साल ऑपरेटर बदलता है, तो एक ऑपरेटर आता है, मजदूर को शोषण करने का काम करता है। आज 7 मजदूर के लोग बैठाने का एक नया स्कीम तैयार किया। बोलता सेल कम है। अरे सेल कम है, बरसात का सीजन है, गाड़ी घोड़ा सब बंद है, कहीं कोई काम नहीं है, सारा मार्केट ठप है, तो आपको कहाँ से मजदूर सेल बढ़ा कर देगा? जिस समय 1,24,000 लीटर प्रतिदिन, 1,24,000 लीटर भी ये मजदूर इसको सेल दिया, क्या उस समय आपका पेमेंट को इसको बढ़ा के दिए थे? अब मजदूर को बोला जा रहा है जो आप लोग 7 आदमी को हम बैठाएंगे, 30 में से 24-23 आदमी से हम काम लेंगे, तो हम लोग का कहना है एक भी मजदूर नहीं बैठेगा और ये मजदूर बाहर भी नहीं जाएगा। ये मजदूर आज टाटा स्टील बोलेगा उसका मजदूर को, जाओ तुम मेरा लोहा का ग्राहक लेकर के आओ, ये क्या पॉसिबल है? ये मजदूर कहाँ जाएगा गाड़ी वाला को लाइन अप करने के लिए? आप मैनेजमेंट है, आप उसका एक सिस्टम बनाइए, आप एक टीम गठित कीजिए जो जाके ट्रांसपोर्टर से मिलेगा, टाटा मोटर से मिलेगा, जो आपका गाड़ी को मेरे यहाँ से तेल लीजिए। और ये एक सीडी हम लोग को प्राप्त हुआ है, इस सीडी में बहुत कुछ बंद है और मैनेजमेंट अगर इस मजदूर को शोषण करने का काम किया है, लाखों लाख का, करोड़ों का डीजल का घोटाला इस सीडी में बंद है। उस दिन इस सीडी हम लोग रिलीज कर देंगे। दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी सुंदरनगर स्थित साई गैस सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 35 श्रमिकों को हटाने का विरोध किया और सभी कर्मियों को फिर से नियोजित करने पर मजबूर किया। पार्टी की प्रमुख हेमा घोष ने बताया, साई सिलेंडर कंपनी जो सुंदरनगर में है, उनमें 35 मजदूरों को जो बिन सूचना देकर निकल दिया गया था, तो उस मांगों के लेके मैं जो डीसी साहब को ज्ञापन दी थी 31 तारीख के अंदर अगस्त की, अगर पुनः बहाल नहीं किया जाता है तब मैं 5 तारीख को अनशन करूंगी। इस विषय का सूचना मैनेजमेंट के पास जाने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किए और शांति वार्ता का आग्रह जताए। हमारे मजदूर लोगों को भी आग्रह जताए। फिर कल यही स्थान में आपका अशोका इन में शांति वार्ता हुई, जिसमें आपका मैनेजमेंट श्रीमान विजय अग्रवाल उपस्थित थे, मजदूर भाई लोग भी थे। उन्होंने कहे कि हम मजदूरी के लिए 35 जन की जगह 33 जन को पुनः बहाल करेंगे और 2 और 3 से जो छूट रही है वो लोग लेडीज कर्मचारी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किए, लेडीज को उन्होंने रख नहीं सकते क्योंकि लेडीज के लिए हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं।